जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे आपके करियर से जुड़ा हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं कि एयरफोर्स वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है वो बातें आपसे मिस हो जाए जिसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप उसे देखिए, इसे आप अभी छोड़ करके जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और सभी के मैसेज सिमिलर हैं, इसलिए इस विषय पर मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा सके। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके जिले, स्टेट और एरिया की भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, विश्वसनीय होता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। उसे आप बड़े ही ध्यान से और अपने कान खोल कर समझिएगा। देखिए, आर्मी के लिए आर्मी की तरफ से रैली कंडक्ट कराया जाता है, नेवी के लिए नेवी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एग्जाम कंडक्ट कराती है। मैं अभी केवल एयरफोर्स की बातें कर रहा हूँ। एयरफोर्स सोल्जर रिक्रूटमेंट यानी एयरमैन रिक्रूटमेंट के लिए एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और दोनों के बीच तकरीबन 6 मंथ का गैप होता है, यानी अंतर होता है फॉर्म निकालने में। वाले फॉर्म का नोटिफिकेशन एयरफोर्स द्वारा जनवरी में निकाला जाता है और उसके फॉर्म अप्लाई भी उसी टाइम शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर्म भरना खत्म होता है, ठीक उसके 2 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। अभी 2020 जनवरी में फॉर्म आया था और बच्चों के एग्जाम 19 से 23 मार्च 2020 के बीच एग्जाम होने वाला था। ये तो रही पहले फॉर्म की बात। अब थोड़ा दूसरे फॉर्म के बारे में भी आप समझ लीजिए। दूसरा फॉर्म जुलाई में भरना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही फॉर्म भरना खत्म हो जाता है उसके ठीक 2 महीने बाद यानी सितंबर में एग्जाम हो जाता है और एग्जाम के ठीक 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद ये बता दिया जाता है कि आपका फिजिकल और इंटरव्यू कब कराया जाएगा और फिजिकल के लिए आपके कॉल लेटर भी आ जाते हैं। एग्जैक्ट एग्जाम होने के 2 महीने बाद और रिजल्ट के 1 महीने 10 दिन बाद आपका फिजिकल होने वाला होता है। और इस बार मार्च में जो एग्जाम होने वाला था वो तो हुआ नहीं और दूसरा एग्जाम सितंबर में हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आने वाले सितंबर में दूसरा एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक पहला एग्जाम ही नहीं हुआ है और दूसरे एग्जाम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा नहीं जारी किया गया है। तो पेच यहीं पर है, ट्विस्ट यहीं पर है और आपको समझना भी यहीं पर है। जब अभी तक पहला ही एग्जाम नहीं हुआ है तो दूसरा एग्जाम कैसे हो सकता है? और दूर दूर तक इसका कोई नोटिफिकेशन भी दिखाई नहीं देता है। अगर पहला एग्जाम हो जाता है तो वो लड़के दूसरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। जब पहला एग्जाम ही नहीं हुआ है और दूसरे के नोटिफिकेशन का कोई अता पता ही नहीं है तो बच्चों में घबराहट बढ़ना तो स्वाभाविक है। इसी वजह से वो हमारे से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, इंडियन एयरफोर्स हमारे एज में रिलैक्सेशन देगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये लास्ट एज भी चल रहे हैं। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है और वो सिलेक्ट नहीं होते हैं तो वो सितंबर वाले एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते थे। पर जब पहला एग्जाम ही नहीं हुआ और वो दूसरे एग्जाम का कोई अता पता ही नहीं है और वो अपने एज के लास्ट बटम लाइन पर हैं, तो वो सितंबर वाले एग्जाम में अपीयर्ड नहीं हो सकते हैं। तो उनका सिर्फ एक ही प्रश्न है कि सर, क्या इंडियन एयरफोर्स उनके एज में रिलैक्सेशन देगी या नहीं? तो मैं आप लोगों को ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये एयरफोर्स का मामला है और उसके रिलेटेड अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन हमें नहीं प्राप्त हुआ है। पर मुझे नहीं लगता है कि इंडियन एयरफोर्स
6 मंथ्स का एज में कोई आप लोग को रिलैक्सेशन देगी, पर हाँ, हमारी पूरी टीम का एनालिसिस ये है कि उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स ये होने वाला है कि जो वैकेंसी होगा वो सीधा डबल यानी 2 गुना हो जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि इस बार आपके एग्जाम का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है और ये फायदा सीधे सीधे उन बच्चों को मिलने वाला है जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। जैसा कि पिछली बार ग्रुप एक्स का जो कट ऑफ था वो 27 था और ग्रुप वाई का 34 था, तो आप ये मानकर चलिए कि इस बार आपका कट ऑफ इससे भी कम जाने वाला है और वैकेंसी यानी सीट भी डबल होने वाला है। ऐसा हमारी टीम का असेसमेंट है। आप मेहनत करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। मैं अपनी टीम की तरफ से आप लोग को ये शुभकामना देता हूँ कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। अगर हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगा तो चलते चलते यही कहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।